हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड गेट कलर ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करते हैं तो जब इनको एयर या फिर लाइट में इसको एक्सपोज करेंगे तो ये कैसा कलर देंगे, ये ब्राउन कलर देंगे। अगर हम आयोडीन को, मेथिल आयोडीन को एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ब्राउन कलर के क्रिस्टल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव प्लीसेंट ऑर्डर। जो ये अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड होते हैं एक मीठी सी स्मेल देते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसका, लोअर अल्काइल हैलाइड आर गैसेस बट हायर अल्काइल हैलाइड आर लिक्विड्स और सॉलिड। जो लोअर अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। और जो हायर अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, अल्काइल हैलाइड आर मोर पोलर एंड विथ मोर मॉलिक्यूलर मासेस व्हेन कंपेयर्ड विथ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन की तुलना में जिन अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो अधिक पोलर होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे हैव स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड पासेस हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसी कारण से उनमें स्ट्रोंगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 आता है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास स्ट्रॉन्गर द वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैंस हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और इसी कारण से क्या होगा, उसका जो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हायर होता जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं दो डिफरेंट केस दिए हुए हैं। तो केस फर्स्ट में क्या आता है, फॉर द सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मान लो हमारे पास यहाँ पर आर ग्रुप, या तो ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सेम है, उस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा जिसका कि मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड का यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और सबसे कम होगा वो अल्काइल फ्लोराइड का। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा केस क्या बनता है, फॉर द सेम हेलोजन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज। यहाँ पर क्या है, हेलोजन तो यहाँ सेम है, लेकिन अगर हम इसके अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे कम होता जाता है, मतलब जैसे जैसे कार्बन की नंबर कम होती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, उसके बाद इथेन, देन मीथेन। तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एज द ब्रांचिंग इंक्रीज। तो किसी भी आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा अगर उसकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। मतलब कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, देन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का रहेगा, और सबसे कम है वो है किसका, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे ज़्यादा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट है और सबसे कम है वो है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। इसका रीज़न यहाँ पर दिया है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीज द एडजेसेंट मॉलिक्यूल आर नॉट एबल टू कम क्लोज टू बी अट्रैक्ट स्ट्रांगली। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, अमंग डाइक्लोरोबेंजीन द पैरा आइसोमर being symmetrical packed closely in the crystal lattice and hence
हैज़ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। डाइक्लोरोबेंजीन के बीच पेरा आइसोमर क्रिस्टल लैटिस में सिमेट्रिकल रूप में पैक होता है, इसीलिए जो मेटा आइसोमर एंड ऑर्थो आइसोमर होता है, मेटा आइसोमर एंड ऑर्थो आइसोमर की तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें भी 3 केस दिए हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर द सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सेम है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी, अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद रहेगा अल्काइल क्लोराइड और सबसे कम रहेगी वो अल्काइल फ्लोराइड। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड और सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड। फिर आता है बी, फॉर द सेम हेलोजन एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर हम देखते हैं तो हेलोजन क्या है, सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। तो जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है तो इसकी क्या है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द कंपाउंड इंक्रीज नंबर ऑफ हेलोजन आइटम डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज फॉर द सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पर कंपाउंड में बात करते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड की रहेगी, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन की होगी, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म की, और सबसे कम जो रहेगी वो मिथिलीन क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे कम मिथिलीन क्लोराइड की है और सबसे ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो हेलो एल्केन होते हैं वो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग इसकी मेथड्स देखेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।